Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back students to the second session of today's interactive online sessions. In this session, we learn the repeating statements in C++. सबसे पहले इसका एक जनरल सा ओवरव्यू दे देता हूँ। देखें, कोड के अंदर आमतौर पे जो सी लैंग्वेज जो कंट्रोल है वो एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है, और जब वो एक एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है और उसमें किसी कोड ब्लॉक में 10 स्टेटमेंट और हमें ज़रूरत पड़ रही है उस कोड ब्लॉक को बार बार रिपीट करने की, तो उस सूरत में वो प्रोग्राम जो है वो इतना लंबा हो जाएगा कि वो मे भी हम उसको राइट ही ना कर पाए। तो या ये समझे कि हाउ मेनी टाइम वी हैव टू रिपीट, अगर कंडीशन हो, इस सूरत में क्या किया जाता है, रिपीटिंग स्टेटमेंट्स यूज की जाती है। तो इसका फ़ायदा क्या हो जाता है, कोड जो है वो शॉर्ट हो जाता है, यानी स्मॉल हो जाता है। सबसे हम पहले ये देखते हैं कि कितनी तरह की स्टेटमेंट्स जो है वो सी लैंग्वेज में अवेलेबल है या C++ में। इसमें 3 तरह की जो है रिपीटिंग स्टेटमेंट्स अवेलेबल है। वन इज कॉल्ड व्हाइल, अनदर इज कॉल्ड फॉर एंड अनदर इज कॉल्ड डू व्हाइल। थोड़ा थोड़ा इनमें डिफरेंस है। सबसे पहले व्हाइल स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। व्हाइल स्टेटमेंट या इसको प्री टेस्ट लूप कहते हैं। लूप का मतलब होता है कि रिपीट करना। जब एक कोड जो है वो रिपीट होने के लिए जाएगा तो पहले कंडीशन टेस्ट होगी। इसका थोड़ा सा जो है वो एक जनरल सिंटैक्स नीचे दिया हुआ है। सबसे पहले हम जो है वो इनिशियलाइजेशन करेंगे उस कंडीशन की, फिर उस कंडीशन को टेस्ट करेंगे कि व्हाइल दिस कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। जैसे व्हाइल a इज इक्वल टू 10, अगर a जो है वो 10 हो तो ये लूप चलता रहे, और जैसे ही a की वैल्यू जो है वो 10 के अलावा कुछ और वैल्यू आ जाए तो ये लूप रुक जाए। या व्हाइल a इज लेस देन 10, तो a को 0 कर लिया और a इज लेस देन 10, वो चेक करेगा कि a क्या वाकई लेस देन 10 है, और अगर लेस देन 10 है कंडीशन ट्रू हो गई तो ये जो इसके अंदर जो स्टेटमेंट्स होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी और वो रिपीट होती रहेंगी जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। फॉर लूप जो है ये एक प्री टेस्ट लूप है जो व्हाइल की तरह का, तो ये भी कंडीशन चेक करता है। इसमें होता है कि फॉर उसके बाद हम इनिशियलाइजेशन कर देते हैं, जैसे a इज इक्वल टू 1, और आगे कंडीशन लिखते हैं कि इफ a इज लेस देन 10, और फिर a को हम अपडेट करते रहते हैं। ये समझिए कि ये व्हाइल का ही एक थोड़ा डिफरेंट शेप है। व्हाइल के अंदर जो कंडीशन अपडेट होती है वो व्हाइल लूप के एंड में होती है और दोबारा चेक होती है, जबकि फॉर लूप में स्टार्ट में ही ये काम हो जाता है। चूंकि हम इसकी एग्जांपल्स भी देखने वाले हैं तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके से डू व्हाइल लूप है। डू व्हाइल लूप का उल्टा होता है। इसमें पहले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं, उसके बाद कंडीशन चेक होती है। तो यहाँ जो है ये व्हाइल डू लूप कह सकते हैं इसको, कि व्हाइल दिस कंडीशन इज ट्रू डू दिस, और ये है डू दिस, यानी पहले ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करो और उसके बाद जो है वो कंडीशन को चेक करो। तो ये दो जो है प्राइमरीली ये दोनों आमतौर पे एक दूसरे का अक्स है। ये पहले टेस्ट करता है, ये बाद में टेस्ट करता है, और एक ही करता है। और फॉर लूप में भी आप देखें कि एक्शन हो रहे होते हैं और एक प्री डिफाइंड जो है वो सेट ऑफ नंबर्स के लिए रिपीट होती है। अब हम इसको एक एक करके देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। सबसे पहले जो है वो व्हाइल जो स्टेटमेंट, जो बेसिक स्टेटमेंट है उसका फ्लो देख लेते हैं। जैसे ही जो है वो सिस्टम व्हाइल कंडीशन है तो पहले कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फिर दोबारा से कंडीशन चेक होगी, फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती चली जाएगी। ये कंडीशन चेक होती रहेगी, और लेकिन जब फॉल्स हो जाएगी तो ये बाहर आ जाएगी लूप से। इसको सिंटैक्स में देखें, व्हाइल कंडीशन और स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 3। सी लैंग्वेज की स्टेटमेंट्स, ये एक छोटा सा कोड ब्लॉक बन रहा है सिस्टम के अंदर जो रिपीट होगा बार बार। अब इसकी एक सी में एग्जांपल देख लीजिए। डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ ए काउंटर। सबसे पहले काउंटर को इनिशियलाइज कर लिया, इंटीजर काउंटर विच इज विद वैल्यू 0। उसके बाद स्टेटमेंट व्हाइल काउंटर इज लेस देन 10। अब इनिशियली तो काउंटर की वैल्यू 0 वो चेक होगी तो लेस देन 10 ही होगी। देन we fix the number of repetitions to 10 times।
क्योंकि 0 के बाद 1 आएगा। ये काउंटर प्लस प्लस यानी काउंटर में एक ऐड हो रहा है, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है जिसमें काउंटर की वैल्यू में एक ऐड होगा। तो जैसे ही काउंटर की वैल्यू चेक होगी, कंडीशन ट्रू है, आगे एक लाइन प्रिंट होगी और उसके बाद काउंटर की वैल्यू ऐड होगी, फिर दोबारा से काउंटर की वैल्यू चेक होगी। तो ये 10 दफा ये जो है हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखें तो जब पहले काउंटर की वैल्यू 0 होगी तो कंडीशन ट्रू होगी, तो बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी, यानी ये कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर जब काउंटर की वैल्यू 1 हो जाएगी तब भी ट्रू रहेगी, फिर एग्जीक्यूशन होगी। फिर काउंटर की वैल्यू 2 होगी तो ट्रू, फिर 3 होगी तो ट्रू, फिर इस तरीके से 7 होगी, 8 होगी तो ट्रू, 9 होगी तो ट्रू, बिकॉज 9 इज स्टिल लेस देन 10। लेकिन जब 10 हो जाएगी, नो 10 इज नॉट लेस देन 10, तब ये फॉल्स हो जाएगा और फिर ये कंट्रोल इससे बाहर आ जाएगा। और ये टोटल एग्जीक्यूशंस कितनी होगी यहाँ से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो टोटल जो नंबर ऑफ रिपीटेशंस है वो 10 होगी, जो कि आप 0 से कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर हमने काउंटर को 1 रखा है और यहाँ काउंटर इज लेस देन 11 कर दें या लेस देन इक्वल टू 10 कर दें, तब भी वही काम होगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से आमतौर पे सी के अंदर जो बेस वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट है। आगे चलते हैं। आगे इस एग्जांपल में आप देखिए कि इस एग्जांपल में इसको समझते हैं। ये कोड हमें गिवन है। इस कोड में डिक्लेरेशन में आप देखिए कि दो इंटीजर सम इज इक्वल टू 0 इनिशियलाइज, इंटीजर नंबर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जिसकी वैल्यू असाइन नहीं की गई। देन लूप इंक्लूडिंग द फर्स्ट इनपुट, सबसे पहली इनपुट एंटर एन इंटीजर और -1 अगर आप लिख के एंटर करेंगे तो स्टॉप हो जाएगा। और उसके बाद जो है उस इंटीजर को जो है वो सेव कर ले नंबर, ये जो वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ इसके अंदर। इसके बाद कंडीशन चेक हो रही है, व्हाइल नंबर इज नॉट इक्वल टू -2, ये कंडीशन चेक हो रही है इफ नंबर इज नॉट इक्वल टू -2। अगर यूजर ने यहाँ पे 0 लिखा है तो वी नो 0 इज नॉट इक्वल टू -1, कंडीशन ट्रू हो गई और ये बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेकिन अगर यूजर ने -1 लिख दिया तो कंडीशन इज ट्रू, सॉरी कंडीशन इज नॉट ट्रू बिकॉज -1 इज इक्वल टू -1, नॉट इक्वल टू नहीं है। इसका मतलब कंडीशन पास होने के बाद ये आगे चला जाएगा और आउटपुट में फिर सम की वैल्यू दे देगा। तो जब ये बॉडी एग्जीक्यूट करेगा तो ये सम में सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर, तो जो नंबर की वैल्यू जो हम ऐड वो उसमें ऐड करता चला जाएगा। जब वो ऐड करता चला जाएगा तो वो साथ साथ फिर हमसे दोबारा पूछेगा एंटर एन इंटीजर, या अगर -1 लिख देंगे तो मैं स्टॉप कर दूंगा, और अगर -1 नहीं लिखेंगे तो मैं फिर जो है वो डिस्प्ले करता हुआ आगे चला जाऊंगा, यानी डिस्प्ले नहीं करूंगा क्योंकि ये जो वैल्यू है इनपुट पे जो आ रही है उसको मैं नंबर में सेव कर दूंगा। ओके, अब इसका रन देख लेते हैं। जब पहला रन आया यानी पहली ये वैल्यू आई एंटर द इंटीजर, तो यूजर ने 25 टाइप कर दिया। अब 25 -1 नहीं है तो कंडीशन ट्रू हो गई। तो पहले सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर, पहले वैल्यू 0 थी तो 0 में 25 ऐड हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर आगे उसने पूछा कि अब आप बताइए कि दूसरा नंबर यानी एक और नंबर एंटर कर दीजिए, और अगर -1 करेंगे तो मैं स्टॉप हो जाऊंगा, तो यह दूसरी लाइन डिस्प्ले हुई। और यूजर ने 22 एंटर किया। अब 22 -1 नहीं है तो प्रोग्राम एग्जिट नहीं होगा, यानी ये रिपीटिंग स्ट्रक्चर से निकलेगा नहीं। फिर 12 यूजर ने एंटर किया, फिर 67 एंटर किया और आखिर यूजर ने -1 टाइप कर दिया। -1 जैसे ही टाइप होगा तो क्या होगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और फिर ये कंट्रोल जो है ये रिपीटिंग स्ट्रक्चर से बाहर आ जाएगा और फिर जो सम हो रहा होगा उसको वो डिस्प्ले कर देगा, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता इसको ऐड करता हुआ जा रहा है अंदर, तो फिर सम डिस्प्ले हो जाएगा। एक दफा इस प्रोग्राम को और देख लें। इस प्रोग्राम का मकसद क्या है? इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि व्हाइल लूप ये एक कोड ब्लॉक को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करवाना और कंडीशनल एग्जीक्यूशन। पहले हमने देखा था फिक्स नंबर एग्जीक्यूशन थी यानी 10 दफा। अब यहाँ देखें कि कंडीशनल एग्जीक्यूशन है जिसमें वो यूजर से बार बार पूछ रहा है कि अगर आप -1 एंटर करोगे तो मैं स्टॉप हो जाऊंगा, अगर आप -1 एंटर नहीं करोगे कोई और वैल्यू एंटर करोगे तो मैं चलता रहूंगा, इसी कोड को एग्जीक्यूट करता रहूंगा। तो आप देखिए कि बहुत सिंपल सी एग्जांपल है और ऐसी फंक्शनैलिटी है कि ये प्रोग्राम जो है ये अगर जब तक यूजर -1 टाइप नहीं करेगा वो ऐड करता जाएगा नंबर्स को।
ओके, आगे चलते हैं। इसमें फार लूप की अब हम बात करेंगे। फार लूप जो है ये भी स्ट्रक्चर को रिपीट करवाएगा। सबसे पहले फार लूप में आप देखें कि काउंटर डिक्लेरेशन बिफोर द हेड, यानी फार लूप के अंदर आने से पहले काउंटर को डिक्लेयर करना है। जैसे इंटीजर आई और फिर आई की वैल्यू इज इक्वल टू 0 और फिर आगे कंडीशन लगाएंगे और अपडेट करेंगे। ये कोड में समझ लेंगे इस चीज को। दूसरी कंडीशन क्या है कि आप इंटीजर भी डिक्लेयर फार में ही कर दो, तो एक लाइन कोड की बच जाएगी। आगे चलते हैं, इसका एक प्रोग्राम देख लेते हैं। सबसे पहले एक इंटीजर जो है वो डिफाइन कर दिया गया, इंटीजर n, और उसके बाद कहा गेट द वैल्यू ऑफ n। आप n की वैल्यू को एंटर करें, तो n की वैल्यू किस यूजर ने एंटर की, जैसे फॉर एग्जांपल 5 एंटर की, देन द लूप विल स्टार्ट। इंटीजर काउंटर 0, काउंटर इज लेस देन n, जो हम यूजर ने वैल्यू एंटर की है, काउंटर में एक ऐड यानी इंक्रीमेंट होता चला जाए, यानी 0 के बाद फिर 1 होगा, 1 के बाद फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, और मॉनिटर पे डिस्प्ले करवा दें काउंटर की वैल्यू, और उसके बाद एक स्पेस दे दें। तो सबसे पहले यूजर ने 5 एंटर किया, अब कंडीशन स्टार्ट होगी कि जो है वो जो है सबसे पहले जो है वो कंडीशन स्टार्ट होगी, तो 0 डिस्प्ले होगा, फिर 1 डिस्प्ले होगा क्योंकि काउंटर 0 से स्टार्ट हुआ, 0 डिस्प्ले होगा, फिर एक ऐड होने के बाद 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, क्योंकि 4 तक तो 4 इज लेस देन 5, लेकिन 5 इज नॉट लेस देन 5, तो 5 डिस्प्ले नहीं होगा। फिर ये लूप जो है ये प्राइमरी कंट्रोल इस लूप से बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से यूजर जब 3 टाइप करेगा तो पहले 0, 1 और 2 जो है यही डिस्प्ले होगा। इस तरीके से फार लूप का कंसेप्ट है, और आमतौर पे यही होता है कि फार लूप में हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम कितनी दफ़ा जो है वो किसी चीज़ को डिस्प्ले करेंगे, और आप देखेंगे कि आमतौर पे इंटीजर वैल्यू को ही काउंट किया जाता है। साइंटिफिक कंप्यूटेशन में जैसे जो फ्रैक्शन या रियल नंबर्स हैं उनको भी, जैसे फॉर एग्जांपल 0.00 और काउंटर इज लेस देन 1.00 और काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 0.01, तो 0.01, तो इस तरह इंक्रीमेंट जो है वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है। अब अगर इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा हम देख लें, ये जो लास्ट वाली है डू वाइल स्टेटमेंट, इसमें अगर आप देखें तो पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फिर कंडीशन चेक होगी, और अगर कंडीशन ट्रू हो जाए तो फिर एग्जीक्यूशन हो जाएगी, और कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी एग्जीक्यूशन होती रहेगी, और जैसे फॉल्स हो जाएगी तो कंट्रोल बाहर आ जाएगा। ये आमतौर पे ऐसी स्टेटमेंट होती है जब यूजर को कोई मेन्यू या ऑप्शंस दिए जाते हैं कि सेलेक्ट one of the option from the list of the few options, तो इस तरह की लिस्ट होती है। अब ये चूंकि हमारे पास लास्ट जो स्लाइड्स हैं उनमें है, उसके बाद हम इस सेशन को कंप्लीट कर लेंगे। डेमोस्ट्रेट द यूज ऑफ डू व्हाइल लूप टू एक्सट्रैक्ट द लेफ्ट मोस्ट डिजिट ऑफ इंटीजर। याद कीजिए कि लास्ट सेशन में हमने राइट मोस्ट डिजिट जो है वो प्राइमरीली लिया था, अब जो है वो हम लेफ्ट मोस्ट डिजिट की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले इनपुट करवा लिया डिजिट को, कहा कि नॉन नंबर जो नॉन नेगेटिव वैल्यू है वो एंटर कर दीजिए, उसको सेव कर लिया। अब पहले सबसे पहले उसको वो कर रहा है डू। लेफ्ट इंटीजर पहले उसको 10 से डिवाइड करेगा और फिर दोबारा से जो है वो नंबर इज इक्वल टू, यानी उसमें से जो है वो प्राइमरीली क्या कर रहा है, रिमाइंडर निकाल रहा है, और रिमाइंडर निकाल के फिर दोबारा से उसको डिवाइड कर रहा है, और फिर ये चेक कर रहा है कि क्या जो है वो नंबर स्टिल ग्रेटर देन 0 है, और जब तक वो ग्रेटर देन 0 है वो ये काम जो है वो करता रहेगा। तो जब वैल्यू 0 आ जाएगी उस वक्त वो फिर इस लूप से बाहर आ जाएगा। जब हम इस लूप को एग्जीक्यूट करेंगे तो पहले नंबर 5 को एंटर किया तो एक ही नंबर है, यही इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन जब कोई और नंबर एंटर करेंगे 4, 5, 6, 7, तो फिर ये इस जो फार्मूला लिखा हुआ है इसके मुताबिक चलेगा। सबसे पहले ये जो है वो प्राइमरीली 7 को निकालेगा, फिर 7 को माइनस करेगा, तो जब 7 को इस नंबर से माइनस करेगा तो इसका राइट मोस्ट 0 आ जाएगा। फिर ये 10 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। जब 10 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो फिर दोबारा से लूप इसको रिमाइंडर निकालेगा, फिर 6 निकाल देगा, फिर 6 को माइनस करेगा तो फिर 450 बचेगा।
450 में से फिर दोबारा से जो है वो 10 पे डिवाइड करके फिर रिमाइंडर निकालेगा तो फिर 5 बचेगा, 5 का फिर रिमाइंडर निकालेगा और फिर 45 में से माइनस करेगा तो 40 बचेगा। फिर जब रिमाइंडर उसका निकालेगा, सॉरी 10 से डिवाइड करेगा, फिर दोबारा से उसका रिमाइंडर निकालेगा तो 4 बचेगा। जब 4 को माइनस कर लेगा तो अब 0 आ जाएगा। जैसे ही 0 आ जाएगा तो वो नंबर जो है वो उसको फिर वो लेफ्ट डिजिट में उसको सेव कर लिया होगा और उसको फिर वो डिस्प्ले करवा देता है। इसी तरीके से ये रिपीटेडली जो राइट मोस्ट जो डिजिट है उसको सिस्टम इस नंबर में से कम करता लेफ्ट मोस्ट जो डिजिट है वहां तक पहुंच जाएगा। आई एम श्योर कि ये जब आप इस प्रोग्राम को ऑनलाइन डिबगर पे डालेंगे और वहां जाके आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको जो है वो चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। अब हम यहाँ पे चूँकि सेशन हमारा कंप्लीट हो गया है तो हम चाहेंगे कि स्टूडेंट्स के जहन में अगर कोई सवाल है तो वो पूछ लें। इस सेशन में हमने सीखा कि देयर आर सम रिपीटिंग स्टेटमेंट्स इन C++ which can be used inside the program और उसका फ़ायदा क्या होता है कि we can control the execution of statements which should be repeated inside a program depending upon condition or no condition. For example, जी आपके जहन में बेटा कोई सवाल है तो ज़रूर पूछिए। आपको जब भी टाइम मिले आपको ये प्रोग्राम, जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कहा था कि सर हम प्रोग्रामिंग में इंटरेस्टेड हैं, हम प्रोग्राम आपको जो है वो मुख्तलिफ जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें प्रोग्रामिंग की ज़रूरत होती रहेगी। ये छोटे छोटे जो प्रोग्राम्स हैं इनको आप कॉपी पेस्ट कीजिए किताब में से ऑनलाइन डिबगर पे एग्जीक्यूट करके देखिए, उनमें छोटी छोटी चेंजेस करके देखिए और आप अपने टाइम को यूजफुल बनाइए, बजाय ये कि आप अपने स्मार्टफोन पे चैटिंग में और डिफरेंट यूट्यूब की जो छोटी शॉर्ट वीडियोस या जो भी आपकी टाइम कट करने की मसरूफियात हैं या टाइम को यूजफुल बना दें। यूजफुल का मतलब ये है कि आप थोड़ा सा इस टॉपिक में अगर इंटरेस्ट डेवलप हो गया है तो इसमें प्रोग्राम्स को कॉपी पेस्ट करके एग्जीक्यूट करें, उनमें चेंज करके देखें और देखें कि ये कैसे जो है वो सॉफ्टवेयर काम करता है। ओके, एनी क्वेश्चन फ्रॉम द स्टूडेंट्स? वलीद हैदर से बात नहीं की हमने। जी बेटा वलीद, आपके जहन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। वलीद आपकी आवाज नहीं आई, दोबारा बोले जरा। जी सर हाँ, आपकी आवाज आई है। कोई सवाल है वलीद आपके जहन में? नो सर नहीं। ओके, सीआर कौन है आपके सेशन में? मैं जान सकता हूँ कौन सीआर है? जी बेटा, कौन है सीआर आप में से? क्या मौजूद है सीआर? सर वो नहीं है सर। अच्छा, तो आप मेरी तरफ से हमको एक दफ़ा, मैं बल्कि आपके ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा कि these are some of the important classes because we have a midterm after Eid के 1 या 2 हफ्ते के बाद जो है we have a midterm, so we should be primarily present in the class. जो लोग नहीं आ रहे हैं वो बहुत सारी चीज़ें मिस कर रहे हैं। अब हम इसकी इंशाल्लाह वीडियो अपलोड कर देंगे ताकि जो स्टूडेंट फॉर एग्जांपल मौजूद नहीं है वो भी इससे लर्न कर सकें। ओके बच्चों, आप अपना ख्याल रखिए और कोशिश कीजिए अपने टाइम को यूजफुल बनाएं, अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखिए, अपने बड़ों की बात मानें और छोटों से प्यार करें। इस दुआ के साथ कि अल्लाह सबको हिफाजत में रखे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।